और चलिए बात करेंगे यूपी में नए कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी भी कई राज्यों की तुलना में यहां केसों की संख्या कम है। बीते 24 घंटों में हुई 2,19,256 कोविड सैंपलों की जांच में नोएडा में 721, गाजियाबाद में 607 केस, लखनऊ में 577, मेरठ में 411, वाराणसी में 224 सहित कुल 4,228 नए केस मिले। महाराजगंज में कोरोना से एक मौत भी दर्ज हुई है। वहीं 119 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव कोविड केसों की संख्या बढ़कर 12,327 पर पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में भी जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि अब तीसरी लहर दूर नहीं है। गुरुवार को कोरोना के 505 मामले सामने आए तो शुक्रवार को 830 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 830 मामले आने के बाद सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। नई गाइडलाइन के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक है। राज्य के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिम, स्पा को भी 50% के साथ खोलने के निर्देश। विवाह समारोह में जगह जगह के हिसाब से 50% लोगों को अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जिसका कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी है। तो कोरोना प्रबंधन पर क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं, देहरादून से हमारे साथ धनंजय जुड़ गए हैं। लखनऊ सबसे पहले चलते हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें कोरोना अपडेट के लिए, सपा प्रमुख का भी आज खासतौर से पीसी होने वाली है वहां लखनऊ में, और दूसरी तरफ कोरोना लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, क्या कुछ गाइडलाइन है यहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। करीब 4,000 से ज्यादा कल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित निकले थे, तो वहीं रिकवरी रेट बहुत कम है। 119 लोग ही ठीक हो पाए हैं। शायद यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भले ही उपाय कर रही है, चाहे नाइट कर्फ्यू बढ़ाया हो या फिर तमाम जो सार्वजनिक स्थान है उन पर 50% को रोक लगा दी गई है, लेकिन कहीं किसी न किसी प्रकार से लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अब कहीं न कहीं सरकार को साथ ही साथ जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने, हालांकि अभी जो उनके रैलियां थी उन्होंने उसको स्थगित किया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को देखने की जरूरत है। जो टेस्टिंग की सुविधा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लगातार जो रिकवरी रेट कम हो रहा है उस पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को गहन चिंतन की जरूरत है। तो यानी कहा जा सकता है कि जो तीसरी लहर की आशंकाएं थी वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं जो लगातार प्रयास है वो कहीं न कहीं सामने नजर नहीं आ रहे हैं। अगर जिस तरीके से कोरोना के नए कायदे कानून की हम लोग बात करते हैं, स्पा या फिर सिनेमा घर, मॉल, वहां पे अगर धरातल पे जब भी कभी पहुंचते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह गया है। शायद यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। अब प्रशासन को भी और सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लखनऊ के साथ साथ देश भर में भी कोरोना का जो वायरस है वो फैल रहा है। हमारे साथ देहरादून से धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ हालात है देहरादून की, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या यहाँ पर संक्रमण की जो दर है वो किस तरह से है, और जो रिकवरी रेट है वो कितना कुछ है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोविड की बात करते हैं, उत्तराखंड में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। धार्मिक सरकार की हम बात करते हैं, धार्मिक सरकार ने जिस तरह का जो नई गाइडलाइन जारी की है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इस वक्त चिंतन कर रहा है। सरकार ने यानी कि 16 जनवरी तक तमाम जो 16 जनवरी तक तमाम जो स्कूल हैं, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, 72 घंटे पुरानी आपको रिपोर्ट दिखाने होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड में जो मामले बढ़ रहे हैं, यदि बीती रात की बात करते हैं, कल 800 से अधिक मामले उत्तराखंड में आए। अकेले राजधानी देहरादून की बात करते हैं, राजधानी देहरादून में ये जो मामले आए हैं उनकी जो संख्या 300 से अधिक है। कह सकते हैं कि कोविड लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जी, तो कोविड यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन थोड़ी बहुत सख्ती दिखाई कि 72 घंटे की रिपोर्ट भी दिखाना अनिवार्य होगा अगर आप प्रवेश करते हैं देहरादून में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए।